Question is, out of all amazing movies you have done, what's your favorite movie? I think the film is Tare Zameen Par. Yeah. तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आमिर का बवाल शुरू। तो भाई लोग, यहाँ पे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और देखो मैंने आप लोगों को एक दो दिन पहले जो अपडेट दी थी वो क्या दी थी। देखो भाई, सितारे ज़मीन पर का जो ट्रेलर है वो वेव समिट में दिखाया गया था। दिखाया ना गया हो लेकिन बताया ज़रूर था आमिर खान ने। तो यहाँ पे अब चीज़ें खुल के आनी शुरू हो गई हैं, और जिस तरीके से 1 तारीख को ये ट्रेलर पोस्टपोन हुआ और अब यहाँ पे जो चल रहा है और आपने थंबनेल में जो देखा है वो सब आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो आमिर का बवाल शुरू, भाई साहब बवाल अब शुरू समझ लो आमिर खान का। और अब बवाल नहीं होगा तो और कब होगा। यानी कि दोस्तों, जिस तरीके से आपने थंबनेल में देखा है वो जो पीले से पट्टे में सितारे ज़मीन पर लिखा हुआ है, वी आर रेडी फॉर आवर सितारे। तो भाई साहब आप भी तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हूँ, और जितने भी सितारा अपने आप को समझते हैं वो सब यहाँ पे तैयार हो जाओ, क्योंकि आमिर खान यहाँ पे अपना बवाल स्टार्ट करने वाले हैं। और मे बी यहाँ पे ये हुआ क्या है। देखो भाई, जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर मे बी सैटरडे या संडे में, या फिर उसी दिन, मैंने ये भी बोला था शायद उस दिन भी हो जाए, या सैटरडे या संडे में ये अनाउंस होगा। तो मे बी भाई इसकी जो भाई साहब स्टार्टिंग है ना वो अभी सुबह यानी कि 1-1.5 घंटे पहले हो चुकी है। हुआ क्या है कि इंस्टाग्राम पे अपना ये जो भाई आमिर खान प्रोडक्शन है उनका अपना इंस्टाग्राम एक भाई चैनल है, और उन्होंने उसकी स्टोरी पे ये मतलब ये वाला जो आपने देख रहे हैं येलो कलर में ये जो पोस्टर आ रहा है ये उसने वहां पे लगाया हुआ है। अब यहाँ पे जितने भी फैंस ने देखा, जैसे ही देखा भाई साहब, देखते ही इन्होंने क्या करा, अपने ट्विटर पे इस चीज़ को अपलोड करना शुरू कर दिया। और भाई धीरे धीरे करके ये चीज़ वायरल हो गई। यानी कि पहली बार आमिर खान प्रोडक्शन ने सितारे ज़मीन पर को लेके यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ को भाई साहब अपलोड किया है। अब किसी पे भी कह लो, आप इंस्टाग्राम पे कह लो या ट्विटर पे कह लो, और फिर यहाँ पे आमिर खान के फैन क्लब जो पेजेस बने हुए हैं उन्होंने इस पोस्टर को जब रिलीज करा अपने ट्विटर पे, तो भाई आमिर खान प्रोडक्शन की तरफ से उनका जो ट्विटर एक्स चैनल है, एक्स अकाउंट है, वहां से उस पे जो है लाइक भी किया है। तो जब भाई इस चीज़ को मैंने देखा कि भाई इन लोगों ने लाइक किया, तो फिर मैंने जाके इसको इंस्टाग्राम पे देखा। तो भाई मैंने जब देखा तो स्क्रीनशॉट लेके मैं जब आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ तो आप लोगों के सामने होगा कि भाई यहाँ पे आमिर खान प्रोडक्शन ने अपने इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटे पहले ही यहाँ पे इसको कर दिया है। तो अब यहाँ पे ये जो हरी झंडी है ये क्लियर होती है कि आज शाम तक इसका ट्रेलर आप लोगों को अनाउंस होता हुआ दिख जाएगा। मे बी हो सकता है कि क्रिटिक्स के हवाले से हो जाए, या फिर जब आप ये वीडियो देख रहे हो मे बी जब हो जाए, क्योंकि जिस टाइम पे ये वीडियो बना रहा हूं मैं ये अभी दिन के संडे के 12:30 बज रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है जिसको लेके मैं अभी बता सकूं। मे बी हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग देख पा रहे हो जब हो चुका हो, या फिर आप ट्रेलर भी देख रहे हो ये जब आप देख रहे हो। तो मतलब ये है कहने का कि बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई ट्रेलर तो आ गया और तू अभी तक ट्रेलर की न्यूज़ ही दे रहा है। तो उस वजह से कह रहा हूँ कि अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये हो रहा है। बाकी देखो, उम्मीद पूरी है कि भाई आज शाम तक यानी कि संडे शाम तक इसके ट्रेलर को आमिर खान प्रोडक्शन यहाँ पे अनाउंस कर दे। मे बी जिस तरीके से मैंने बोला था, मैंने कहा देखो भाई 5, 6 या 7 इन तीनों डेज में से एक दिन में ये जो है भाई आ सकता है। तो मे बी चांसेस यही है कि हो सकता है कि अगर ये लोग आज अनाउंस करते हैं तो भाई 2 दिन के बाद में या 3 दिन के बाद में ये ट्रेलर आप लोगों को देखने को मिल सकता है। और देखो कुछ कह भी नहीं सकते हैं, हो सकता है कि कल भी आ जाए, कुछ भी नहीं कह सकते, कल भी हो सकता है, क्योंकि भाई देखो भाई प्रोडक्शन हाउस की मर्जी है, जब चाहे जब उसको रिलीज कर दे। तो यहाँ पे देखो इंतजार तो हमें बहुत ज़्यादा है कि भाई अब बहुत ही जल्दी से आ जाए, क्योंकि 3 मिनट 29 सेकंड का ये ट्रेलर है, और मे बी शायद पहला और आखिरी एक ट्रेलर कंटेंट यही होगा। मे बी फिर इसके बाद में अगर कुछ होगा तो भाई गाने वगैरह ही होंगे। बाकी लास्ट में जब मूवी रिलीज होने वाली होगी तो एक आध प्रोमो यहाँ पे हो सकता है कि रिलीज हो जाए। बाकी यहाँ पे जिन 10 यानी कि डाउन सिंड्रोम जो यहाँ पे लिए गए हैं, मतलब जो चाइल्ड बच्चे यहाँ पे लिए गए हैं, उनका यहाँ पे एक स्टेटमेंट बाहर आया है कि ये जो बच्चे हैं ये 10 के 10 नए बच्चे हैं और इंडस्ट्री से बिल्कुल एक फ्रेश फेस हैं, और इस फिल्म के अंदर वो 10 जो फ्रेश फेसेस हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। अब देखो भाई यहाँ पे आमिर खान ने एकदम फ्रेश फेस लिए हैं, यानी कि किसी भी चेहरे को कोई पुराना चेहरा नहीं है, सारे ही नए हैं और बिल्कुल फ्रेश हैं।
ये चीज़ देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि आमिर खान ने ये सोचा कि अगर मैं पुरानों को लेता हूँ, यानी कि कुछ यहाँ पे एक भाई वेल ट्रेंड बच्चे और एक्टिंग में वेल ट्रेंड जो होंगे उनको अगर लेते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें दोहराई जाएंगी। तो आमिर खान ने ये सोचा कि भाई वेल ट्रेंड ना लेके मैं नए लड़कों को ही अगर लूँ और चांस दूँ और उनसे एक्टिंग करवाऊँ तो कहीं ज़्यादा देखो हो सकता है, क्योंकि अभी लापता लेडीज़ में जिस तरीके से नए नए लड़के और लड़कियाँ आए तो कहीं ना कहीं आमिर खान का ये रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट को प्रोवाइड करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मतलब लोगों को मूवी में लेके पहुँचाऊँ और टैलेंट प्रोवाइड करूँ इंडस्ट्री में कि भाई नए लड़के नई लड़कियाँ आ रहे हैं और आप लोग इन्हें भी देख लो। तो ये चीज़ भाई आमिर खान के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगी। बाकी देखो ये सब चीज़ों पे तो मैं बात करता ही रहूँगा, क्योंकि भाई आमिर खान है, आमिर खान चीज़ों को भाई साहब बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रखना जानते हैं, क्योंकि वेव समिट में उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा है हर किसी की बात समझ में आ रही है और ये चीज़ पे काम होना चाहिए। अब देखो इन चीज़ों के बारे में कम से कम बात तो होना शुरू हुई, भाई पहले तो बात भी नहीं होती थी कि भाई ये OTT ये ऐसे वैसे सारी चीज़ें खा रहा है, अब बात होना शुरू हो चुकी है और इतने बड़े प्रोग्राम में इसके बारे में बात हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके बारे में फिर कुछ ना कुछ आगे कुछ काम होगा भी। और बाकी जिसने भी मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैंने स्क्रीन्स पे बात की है, वो आप जाके लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं। बाकी देखते हैं भाई ट्रेलर कब अनाउंस होता है, तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Film is तारे ज़मीं पर. Because not because I've directed it, that's not why, but because ये एक सारी फिल्में मतलब लगान is a great film, दंगल is a great film, सरफरोश is a great film, दिल चाहता है is a great film, but तारे ज़मीं पर was a film which was very close to me, and it was telling us something about our children. It's your favorite movie, yeah. So because of the impact that that film has had on the lives of young children, you know, who's क्या है बच्चे को हम समझते नहीं है और हमको लगता है कि ये बेवकूफ है, मेहनत नहीं कर रहा है, तो हम उसको बहुत डांटते। We demoralize the child. उसकी जो क्वालिटी होती है जिससे कि वो ब्लूम होगा, खिलेगा, you know, a child blooms by shouting at the child. We break the child's self-confidence. So Taare Zameen Par was a film which really helped a lot of children. It helped a lot of parents. You see, parents also sometimes we feel कि यार parents हमको ठीक से परवरिश नहीं करते। अरे बेचारे वो उनको किसने सिखाया यार? वो भी struggle कर रहे हैं। You become a young parent at the age of 25, 30. You also don't know how to look after a child. You do your best, you know. So this film really helped parents and children both to understand what was happening. So that's why it's one of my most important films, I feel. Yeah.